हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम रिक्वायरमेंट। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी का ऑप्शन लेके आया हूँ। ये प्रॉपर्टी जो है वो सेल्फ यूज और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, दोनों ऑप्शन के लिए ये प्रॉपर्टी एकदम बेस्ट है। आप ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए पहले इस प्रॉपर्टी का लोकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी तथावरे लोकेशन पे डेवलप किया जा रहा है। ये जो लोकेशन है वो आपको पीसीएमसी के अंडर आता है, यानी कि पिंपरी चिंचौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आता है। आपको इस लोकेशन पे आपको वाटर इलेक्ट्रिसिटी की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जहाँ प्रॉपर्टी डेवलप किया जा रहा है, इसको लग के ही आपको अपकमिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मिल जाता है। देखा जाए तो आपके प्रोजेक्ट से वॉकिंग डिस्टेंस के में ही आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मिल जाता है। एंड इस प्रोजेक्ट के जस्ट सामने आपको पीसीएमसी का गार्डन आ रहा है, जो कि 4 एकड़ के लैंड पार्सल में डेवलप किया जा रहा है। अब आइए इस प्रॉपर्टी की कनेक्टिविटी को डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको नियर बाय इंदिरा कॉलेज मिल जाता है। एंड यहाँ से देखा जाए आपको पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे भी पास में मिल जाता है। और जो अपकमिंग फिनिक्स मॉल आने वाला है वो भी इस प्रॉपर्टी से आपको बस 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहेगा। एंड अगर बात करें हिंजेवाड़ी आईटी पार्क की, वो भी आपको 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिल जाता है। ये जो लोकेशन है ये वाकर के बहुत ही नज़दीक आपको मिल जाता है। और अगर देखा जाए इस लोकेशन से आपको बड़े बड़े स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल सब कुछ आपको पास में मिल जाता है। अब आइए प्रोजेक्ट डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर लैंड पार्सल की बात की जाए तो टोटल 8 एकड़ के लैंड पार्सल में ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पे टोटल 8 टावर रहने वाले हैं। आपको यहाँ पे आपको 2 बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 14 फ्लोर रेसिडेंशियल टावर मिल जाता है। और देखा जाए आपको यहाँ पे कमर्शियल शॉप्स भी आने वाले हैं। अब चलिए कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट में 1.5 और 2 BHK आपको मिल जाता है। 1 BHK की कारपेट एरिया की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 442 से लेके 468 कारपेट एरिया तक का आपको 1 BHK मिल जाता है। अगर इसकी प्राइस रेंज की बात की जाए तो 39 लाख से लेके 41 लाख तक आपको 1 BHK मिल जाता है। अब चलिए 1.5 BHK का कारपेट एरिया को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 1.5 BHK 574 कारपेट एरिया से लेके 588 कारपेट एरिया तक का मिल जाता है। अगर इसकी प्राइस रेंज की बात की जाए तो 49 लाख से लेके 50 लाख तक आपको मिल जाता है। अब 2 BHK को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 2 BHK 641 कारपेट एरिया से लेके 679 कारपेट एरिया तक का मिल जाता है। अगर इसकी प्राइस रेंज की बात की जाए तो आपको 53 लाख से लेके 58 लाख तक मिल जाता है। अब चलिए एमिनिटीज को डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट में आपको सारे मॉडर्न लाइफस्टाइल एमिनिटीज मिल जाते हैं। कुछ एमिनिटीज जो कि आपको किसी और प्रोजेक्ट में देखने को नहीं मिलता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको यहाँ पे मेडिकल यूनिट मिल जाता है 2 डॉक्टर के साथ, और आपको इस प्रोजेक्ट में 24/7 एम्बुलेंस का भी सर्विस मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको किड्स के लिए क्रिच भी मिल जाता है, जो कि और किसी प्रोजेक्ट में आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो आज मैं आपको जो सैंपल फ्लैट का टूर करवाने वाला हूँ वो 1 BHK और 2 BHK दोनों का टूर करवाने वाला हूँ। 1 BHK का अगर कारपेट एरिया की बात की जाए तो 441 का सैंपल फ्लैट का टूर आज मैं आपको करवाने वाला हूँ। और अगर 2 BHK की कारपेट एरिया की बात की जाए तो 679 का मैं आपको कारपेट एरिया का सैंपल फ्लैट का टूर करवाने वाला हूँ। तो आप एंड तक जरूर देखिए इस वीडियो को। तो आइए चलते हैं अब डायरेक्ट सैंपल फ्लैट के टूर पे, जो कि मैं 2 BHK से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आइए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए पुणे के बेस्ट प्रॉपर्टी ऑप्शन लाते रहें और इसे आप घर बैठे भी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं सैंपल फ्लैट के टूर पे। तो आ चुके हैं सैंपल फ्लैट के बाहर। अगर आप जैसे ही यहाँ पे आते हैं आपको कुछ इस तरीके से डोर का फिनिशिंग मिल जाता है, और आपको इस साइड में 1 टच का वीडियो डोर पर मिल जाता है। तो आइए अब अंदर की तरफ। तो आप जैसे ही एंटर करते हैं आपको एक छोटा सा लॉबी यहाँ पे मिल जाता है। आप जैसे ही एंटर करते हैं आपको लिविंग स्पेस पहले मिल जाता है। अगर इसकी साइजिंग की बात की जाए तो 10 बाय 14.5 का आपको ये लिविंग स्पेस मिल जाता है। आप यहाँ पे अपना सोफा का अरेंजमेंट एल शेप में कर सकते हैं।
कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे अपने सोफे का अरेंजमेंट कर सकते हैं। और जो वीडियो डोर फोन की मैंने बात की थी वो आपको इस तरफ यहाँ पे मिल जाता है, ताकि आप अपना लिविंग और डाइनिंग एरिया में हैं तो आप इजीली इसे चेक कर सकते हैं कौन सा विजिटर आपके डोर के बाहर आया हुआ है। लिविंग को लेके ही आपको इस तरफ अगर देखते हैं आप तो आपको डाइनिंग एरिया मिल जाता है। अगर इसकी साइजिंग की बात की जाए 4.11 बाय 7.5 का ये डाइनिंग एरिया आपको यहाँ पे डेडिकेटेड मिल जाता है। आप यहाँ पे इजीली कुछ इस तरीके से अपना डाइनिंग का सेटअप कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे 4 सीटर डाइनिंग इजीली सेटअप कर सकते हैं। एंड अगर इस तरफ की बात की जाए तो यहाँ पे आपको टीवी का प्रोविजन मिल जाता है। आप कुछ इस तरीके से अपना बड़ा टीवी भी इस लोकेशन पे सेटअप कर सकते हैं। और अगर देखा जाए ये लिविंग को लग के ही आपको इस तरफ टेरेस मिल जाता है। तो चलिए इसे एक बार चेक कर लेते हैं। अगर टेरेस की साइजिंग की बात की जाए तो 10 बाय 4 का आपको ये टेरेस मिल जाता है। एंड नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से फ्लोरिंग मिल जाता है। एंड कुछ इस तरीके से इस तरफ कर्टन ग्लास और रेलिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अगर ऊपर की तरफ देखा जाए तो ये टेरेस पूरा आपको कवर्ड मिलने वाला है। आप जैसे ही इस तरफ आते हैं तो आपको लिविंग और डाइनिंग को लग के किचन मिल जाता है। अगर इसकी साइजिंग की बात की जाए तो 11 बाय 8 का ये किचन आपको मिल जाता है। ये देखने में काफी बड़े साइज का आपको किचन देखने में लगता है। तो आइए इसे एक बार चेक करते हैं। आपको कुछ यहाँ पे इस तरीके से प्लेटफॉर्म मिल जाता है। और देखा जाए तो यहाँ पे आपको डबल सिंक रहने वाला है। एक सिंक आप फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉशिंग के लिए यूज कर सकते हैं और दूसरा सिंक जो है वो आप यूटेंसिल्स अपना वॉश करने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको अगर देखते हैं तो प्रोविजन दिया गया है ताकि आप अपना चिमनी वगैरह कुछ इस तरफ यहाँ पे सेटअप इजीली कर सकते हैं। एंड आपको इस तरफ भी प्रोविजन दिया गया है ताकि आप अपना वाटर प्यूरिफायर जो है वो इस लोकेशन पे इजीली सेटअप कर लेते हैं। किचन को लग के ही आपको यूटिलिटी एरिया मिल जाता है जहां पे आप अपना वॉशिंग मशीन का सेटअप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पॉइंट्स भी डेडिकेटेड दिए गए हैं इनलेट आउटलेट के साथ। और फ्रिज की बात की जाए तो आप इस लोकेशन पे अपना फ्रिज का सेटअप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर पीछे की तरफ की बात की जाए तो यहाँ पे आपको प्रॉपर बड़े साइज का एक विंडो भी मिल जाता है ताकि एयर सर्कुलेशन और एयर वेंटिलेशन में आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट फैन का भी प्रोविजन दिया गया है। वो चीज भी आप इजीली यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। और अगर आप इस तरफ देखते हैं तो इस तरफ आपको मल्टीपल पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। और आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से इस साइड में अपना फर्नीचर का भी सेटअप कर सकते हैं ताकि आप अपना अदर यूटिलिटीज जैसे मिक्सी ग्राइंडर माइक्रोवेव वगैरह आप इस लोकेशन पे या यहाँ या इस साइड अगर आप फर्नीचर का सेटअप करते हैं तो इसको इजीली वहां पे सेटअप कर सकते हैं। या नहीं तो आप इस जगह पे यहाँ भी आपको पॉइंट्स मिल जाता है। आप अपना रेफ्रिजरेटर का सेटअप कुछ इस जगह पे भी कर सकते हैं। आप जैसे ही आगे की तरफ आते हैं तो इस साइड में आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाता है। तो आइए इसे एक बार चेक करते हैं। अगर इस वॉशरूम की साइजिंग की बात की जाए तो ये 7.7 बाय 4 साइज का आपको ये वॉशरूम मिल जाता है। आपको इस तरफ कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म मिल जाता है, उसके ऊपर आपको बेसिन का सेटअप मिल जाता है। और अगर आप इस तरफ देखते हैं तो आपको कमोड एरिया मिल जाता है जो कि ड्राई एरिया आपका रहने वाला है। एंड अगर आप इस तरफ देखते हैं तो आपको बेरिंग एरिया मिल जाता है जो कि वेट एरिया आपको रहने वाला है। ऊपर की तरफ देखते हैं आपको गीजर का भी प्रोविजन दिया गया है। और इस वॉशरूम में आपको सोलर का भी प्रोविजन पहले से आपको मिल जाता है। तो आप इसे एक बार चेक कर लीजिए। तो आइए हम चिल्ड्रन बेडरूम को एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर चिल्ड्रन बेडरूम की साइजिंग की बात की जाए तो 10 बाय 10 का आपको ये मिल जाता है। एंड कुछ इस तरीके से आप अपना बेड यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको कुछ इस तरीके से फुल विंडो मिल जाता है
ताकि एयर सर्कुलेशन और एयर वेंटिलेशन में आपको प्रॉब्लम ना हो। एंड अगर यहाँ पे देखते हैं आपको एक नीच मिल जाता है कवर्ड एरिया, अंदर की तरफ आप अपना इजी सेटअप कर सकते हैं ताकि आपका जो मूवेबल स्पेस है वो आप पूरा यूटिलाइज कर सके। 10x10 जो साइज है वो आप पूरा यूटिलाइज आराम से कर सकते हैं। एंड अगर आप इस तरफ देखते हैं तो आप यहाँ पे कुछ स्टडी टेबल वगैरह भी अरेंजमेंट कर सकते हैं बच्चों के लिए, वो भी प्रोविजन आप यहाँ पे इजिली सेटअप कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं मास्टर बेडरूम को चेक कर लेते हैं। अगर इस मास्टर बेडरूम की साइजिंग की बात की जाए तो 10x11 साइज का आप मास्टर बेडरूम मिल जाता है। यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से अपना बेड का सेटअप कर सकते हैं एंड इस तरफ आप अपना कबर्ड का सेटअप कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम को लग के ही आपको बालकनी भी मिल जाती है। ये फ्लैट जो है डबल टेरेस का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आपको सिंगल टेरेस ऑप्शन लेना है वो भी इस प्रॉपर्टी में आपको अवेलेबल मिल जाता है। तो आइए एक बार टेरेस को चेक कर लेते हैं। ये टेरेस की अगर साइजिंग की बात की जाए तो 10x3 साइज का आपको ये टेरेस मिल जाता है। ऊपर से ये कवर रहने वाला है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे फ्लोरिंग मिल जाती है। आप यहाँ पे अपना इजिली सीट आउट वगैरह भी प्लान इस टेरेस में इजिली कर सकते हैं। और आपको मास्टर बेडरूम को लग के ही मास्टर वॉशरूम मिल जाता है। तो आइए इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर इसकी साइजिंग की बात करते हैं तो 7.7x4 का ये मास्टर वॉशरूम आपको मिल जाता है। यहाँ भी आपको कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म मिल जाता है, ऊपर की तरफ बेसिन मिल जाता है। सीपी फिटिंग्स और सैनिटरी फिटिंग्स की बात करें ये सारे ब्रांडेड रहने वाले हैं आपको इस प्रोजेक्ट में। इस तरफ आपका कमोड एरिया मिल जाता है एंड इस तरफ आपका बेडिंग एरिया मिल जाता है। और ऊपर की तरफ देखते हैं तो आपको गीजर का भी प्रोविजन दिया गया है। तो आप इस वॉशरूम को एक बार चेक कर लीजिए। तो इस सैंपल फ्लैट को एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 1 BHK का सैंपल फ्लैट टूर। तो आप जैसे ही अंदर आते हैं आपको यहाँ पे लिविंग स्पेस मिल जाता है। अगर इसकी साइजिंग की बात की जाए 10x14.5 का ये लिविंग एरिया आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप यहाँ पे अपना एल शेप में सोफा इस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। सामने की तरफ यहाँ पे आपको टीवी के पॉइंट्स दिए गए हैं, आप यहाँ पे टीवी यूनिट अपना सेटअप कर सकते हैं। और लिविंग को लग के ही आपको बालकनी मिल जाता है। तो चलिए इसे एक बार चेक कर लेते हैं। अगर इस बालकनी की साइजिंग की बात की जाए तो 10x4 का आपको ये बालकनी मिल जाता है। नीचे में कुछ इस तरीके से आपको फ्लोरिंग मिल जाती है एंड ऊपर की तरफ ये बालकनी आपको कवर रहने वाली है। तो आइए आगे की तरफ चेक कर लेते हैं। तो आप जैसे ही इस तरफ आते हैं आपको ये किचन एरिया मिल जाता है। अगर इसकी साइजिंग की बात करें 9x7.7 का आपको ये किचन एरिया मिल जाता है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म मिल जाता है। यहाँ भी आपको 2 सिंक दिया गया है। एक में आप अपना फ्रूट वेजिटेबल इजीली वॉश कर सकते हैं और दूसरे में आप अपना डर्टी यूटेंसिल्स वॉश कर सकते हैं। पीछे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे आपको बड़े साइज का विंडो मिल जाता है ताकि आपको एयर सर्कुलेशन और वेंटिलेशन में प्रॉब्लम ना हो। इस तरफ एग्जॉस्ट फैन का भी प्रोविजन आपको मिल जाता है। यहाँ पे पॉइंट्स आपको डेडिकेटेड दिया गया है
ताकि आप अपना वाटर प्यूरिफायर जो है इस लोकेशन पे इजीली इंस्टॉल कर सकें। और अगर इस तरफ देखा जाए तो आपको डेडिकेटेड वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको प्रोविजन भी दिया गया है, पॉइंट्स भी दिए गए हैं और इनलेट आउटलेट के साथ यहाँ पे आपको ये स्पेस मिल जाता है। एंड इस लोकेशन पे आप अपना फ्रिज का सेटअप कर सकते हैं। तो आप इस किचन को एक बार चेक कर लीजिए। तो आप अगर इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको WC मिल जाता है। अगर इसकी साइजिंग की बात की जाए तो 4.5x3 साइज का आपको ये WC मिल जाता है। तो आप इसे एक बार चेक कर लीजिए। और अगर आप इस तरफ देखते हैं आपको बाथरूम स्पेस मिल जाता है। अगर इसकी साइजिंग की बात की जाए 6.7x4 साइज का ये आपको वॉशरूम यहाँ पे मिल जाता है। कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है, उसके ऊपर आपको बेसिन मिल जाती है और यहाँ पे आपका बेसिंग एरिया मिल जाता है। सीपी फिटिंग्स और सैनिटरी फिटिंग्स की बात की जाए ये सारे आपको जगवार कंपनी के मिल जाते हैं। तो आप इसे एक बार चेक कर लीजिए। तो आइए आप बेडरूम को चेक कर लेते हैं। अब जैसे ही इस तरफ आते हैं ये आपको बेडरूम मिल जाता है। अगर इसकी साइजिंग की बात की जाए 10x10 साइज का ये बेडरूम आपको मिल जाता है। अगर इस तरफ देखते हैं तो आपको एक बड़े साइज का विंडो मिल जाता है ताकि एयर वेंटिलेशन, एयर सर्कुलेशन में आपको प्रॉब्लम ना हो। एंड कुछ इस तरीके से आप अपना बेड का सेटअप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको नीच मिल जाता है ताकि आप अपना वार्डरोब जो है इस लोकेशन पे सेटअप कर पाए। और 10x10 ये बेडरूम को आप स्पेस यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप इसे एक बार चेक कर लीजिए। इधर बाथरूम, इस तरफ WC और इस साइड किचन। और ये आप देखेंगे। आई होप आपको ये 1 और 2 BHK का सैंपल फ्लैट का टूर जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आप इस प्रॉपर्टी को विजिट करना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं 7992475409। आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बता दूं ये प्रोजेक्ट किन के लिए है। अगर आप सेल्फ यूज़ और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए देख रहे हैं प्रॉपर्टी तो ये प्रॉपर्टी को आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के लग के ही आपको अपकमिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का डेवलप किया जा रहा है। तो ये जो लोकेशन है वो आगे जाके अगर आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखते हैं तो बहुत ही ये लोकेशन डेवलपिंग में रहेगा और यहाँ पे आपको एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा मिलेगा। अगर जिनका जॉब नियर बाय हिंजेवारी IT पार्क है तो वो इस प्रॉपर्टी को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए देख रहे हैं, रेंटल इनकम अर्न करना चाहते हैं तो आप इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब आपको यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का डेवलप हो जाएगा तो आपको बहुत ही अच्छा रेंटल इनकम इस लोकेशन पे मिलेगा। अगर सपोज आप इन्वेस्टमेंट के लिए इस प्रॉपर्टी को खरीदते हैं और आगे जाके रीसेल करते हैं तो भी आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट इस लोकेशन से मिलने वाला है। तो आप इस प्रॉपर्टी को मिस नहीं कीजिए। आप जल्द से जल्द आइए, साइट विजिट कीजिए यहाँ पे एंड प्रॉपर्टी के सारे डिटेल्स को जानने के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही पुणे के बेस्ट प्रॉपर्टी ऑप्शन लाते रहें और आप घर बैठे ही अपने लिए प्रॉपर्टी इजीली शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।